पर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आइए हम हमारे सारे उद्देश्य, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से हम इसका बलिदान चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उनसे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जो प्रभु ने हमें दिया है। आज के तीनों पाठों को जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रभु हमसे आह्वान करता है कि हमें अपने विश्वास में उस प्रभु की ओर मजबूत रहना है। आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु अधिकार के साथ में आंधी तूफान को आदेश देते हैं और वे थम जाते हैं। हमारे जीवन में भी कई ऐसे आंधी तूफान आते हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं, जिससे हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं और अपने तनाव के कारण, अपनी सोच के कारण प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो वह हमें इन तमाम परिस्थिति से बचाता है। क्या हमारा विश्वास मजबूत है? आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में बढ़ते रहें और प्रभु की छत्र छाया में रहें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना देना, हम पर दया करना देना। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे
परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। ऊपर शांति सुजन को, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होता रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। योग के ग्रंथ में हमको यह शिक्षा दी जाती है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता के सामने मनुष्य को नम्रतापूर्वक झुक जाना चाहिए। ईश्वर दुख तकलीफ द्वारा हमारी परीक्षा लेता है, किंतु अंत में वह हम पर दया करता है। नबी योग का ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 1, 8 से 11। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु ने आंधी में से योग को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 से 17। सब कुछ नया हो गया है। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु तुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी वर्ष के 12वें सामान्य इतवार में प्रवेश करते हैं।
और आज के तीनों पाठों को जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है प्रथम पाठ में कि किस प्रकार नबी योब का ग्रंथ के अंदर नबी योब अपने पूरे विश्वास प्रभु की ओर प्रकट करता है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और अपना संपूर्ण जीवन उस पर आधारित रहता है। आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह, जो कि हम सभी के लिए एक ईश्वर रूपी बनकर इस दुनिया में आए, ईश्वर के पुत्र के रूप में वे इस दुनिया में आए, उन्होंने हम सभी को अपने बाहुबल से प्रकाशित किया। और आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अधिकार के साथ में आंधी को शांत करते हैं, तूफान को शांत करते हैं। आज के तीनों ही पाठों का अगर सारांश हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम प्रभु यीशु में अपना विश्वास को प्रकट करते हैं या उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी परेशानी, कई सारी आंधियाँ जो आती है वह शांत हो जाती है। लेकिन क्या हमारा विश्वास योब की तरह है? जिस प्रकार योब ने आज के प्रथम पाठ में पूरे विश्वास के साथ में अपने आप को प्रभु को अर्पित किया, और आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि तेरी तरंगों का घमंड यूं यहीं चूर किया जाएगा। हमें हमारे पापों का जो भार है वो यहीं इस धरा पर भुगतना है। लेकिन क्या हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम श्रद्धापूर्वक उसके साथ में रहते हैं? और यही बात हम आज के दूसरे पाठ में भी पाते हैं कि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब सब के लिए वह मर गए हैं तो सभी मर गए हैं। यह एक प्रकार से प्रभु का अद्भुत वरदान है कि मसीह जो हम सब के लिए मर गए वह हम में आज भी पुनर्जीवित होते हैं। आज भी हमें सौभाग्य मिलता है कि हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें। जब हम आज के इस परिप्रेक्ष्य पे हम बात करते हैं आंधी तूफानों की, तो हम कैथोलिक कलीसिया में भी ये बात देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु के मरण के बाद में उनके शिष्य जब प्रभु के सुसमाचार को सुनाते थे तो उनके जीवन में भी कई सारी परेशानियां आ जाती थी। उनको भी प्रभु के नाम पर सताया जाता था। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा इन लोगों ने मेरे साथ किया है वैसा वे तुम्हारे साथ भी करेंगे। और यही आज का जो सुसमाचार पाठ है, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे कलीसिया रूपी जो नाव है उसके अंदर कई सारे तूफान, कई सारे झंझावात उठते हैं। कई लोग हमें कैथोलिक कलीसिया पर ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर किंग और उनके साथियों ने कई सारे ब्लेम लगाकर, कई सारे प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने कई सारे ब्लेम लगाए थे। लेकिन वन हु प्रोटेस्ट वह उस प्रकार से हम देखते हैं कि वे लोग ईश्वर के कलीसिया पर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन कलीसिया को डूबने नहीं दिया जाता है। प्रभु के शिष्यगण, जिस प्रकार के कई शिष्य जो कि इन सभी बातों में प्रभु के अनुयायी बनते हुए उनके लिए हमेशा तैयार रहे, संत इग्नासियस लोयोला, संत फ्रांसिस जेवियर और आदि वीरों ने कलीसिया को डूबने से बचाया। उन्होंने प्रभु से दुआई दी और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। कई सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं इतिहास के अंदर जब कलीसिया के ऊपर दोष लगाया जाता है, कलीसिया को आरोप के रूप में देखा जाता है एवं उन्हें उनका खंडन किया जाता है। लेकिन कलीसिया के जो शिष्य, जो तमाम संत लोग हैं, उन्होंने कलीसिया के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखा और वे निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु से अनुग्रह पाते हुए प्रभु की इस कलीसिया को आज भी जीवित रखें। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं जब हम हमारी हिम्मत हार जाते हैं, जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, जब हम विचलित हो जाते हैं और हम ईश्वर की इच्छा को जानने के वजह अब उसके ऊपर दोष लगाते हैं।
आइए आज के सुंदर दिन को हम प्रभु को दंडवत करते हुए अपने सारे कमज़ोरियों को प्रभु को अर्पित करें और तमाम पापों को जो हम किसी को नहीं बोल पाए हैं, जो हम छुपाते रहते हैं, हम प्रभु को अर्पित करें एवं इस पवित्र वेदी पर अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, उस समय समुद्र में एकाएक एक प्रचंड आंधी उठ रही थी। लहरें नाव पर टकरा रही थी और यीशु नाव के तुंबुल में तकिया लगाकर सो रहे थे, जबकि शिष्य अनंत भयभीत तथा चिंतित थे। शिष्यों के जगाने पर यीशु जाग गए और वायु को शांत किया। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्ती विश्वासियों को कठिनाइयों और मुसीबतों के क्षण में ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए परामर्श दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस प्रकार योब ने अपने जीवन के सब दुख कष्टों को ईश्वर की कल्याणकारी योजना समझकर उन्हें पूर्ण हृदय से स्वीकार किया और इसके लिए अपने जीवन के अंत में पुण्य फल प्राप्त किया, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में आने वाले दुख कष्टों, कठिनाइयों, मुसीबतों को बिना नकारे या शिकायत किए स्वीकार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मछुआरे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी नावों को लेकर अथाह समुद्र में जाते हैं और समुद्री तूफानों का खतरा मोल लेते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और भय से जीवन बिता रहे हैं। वे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों, कष्टों, तकलीफ़ों एवं मुसीबतों में ना घबराएं, ना चिंतित हों, बल्कि ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाएं मौन रूप से प्रभु को अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक प्रचंड समुद्री तूफान को शांत करके अपने शिष्यों को बचाया और उन्हें स्वयं पर दृढ़ विश्वास तथा भरोसा रखने का आदेश दिया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम सदैव तुझ पर विश्वास तथा भरोसा रख सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाखरस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करतार। हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो। विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं।
सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारे
आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास के साथ में वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती अगुआ संपन्न। ईश्वर को
धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तुझे सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभार